हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम ज्योमेट्री के टॉपिक में जो फर्स्ट लेक्चर होगा लाइंस और एंगल्स का बेसिक पढ़ेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले पॉइंट है पॉइंट। तो पॉइंट क्या है, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, जीरो डायमेंशन फिगर, उसको पॉइंट कहते हैं। लाइन क्या है, लाइन वन डायमेंशनल फिगर है, ए सेट ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ। उसके बाद लाइन एक सेगमेंट होता है, रेखाखंड जिसको कहते हैं। ए लाइन विद ए फिक्स्ड लेंथ, उसको रेखाखंड कहेंगे। उसके बाद है किरण, रे। रे क्या है, लाइन, एक दिशा लंबाई वाली रेखा, जैसे ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये लाइन विद यूनिट डायरेक्शन लेंथ। एंगल आपको पता ही है, टू साइड के बीच में जो इंक्लिनेशन होगा उसको एंगल कहते हैं। जैसे ये दिखा रखा है, थीटा से या अल्फा से, किसी से भी शो कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, पूरक कोण। दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होगा तो उसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री। उसके बाद अगला पॉइंट है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री को कहते हैं संपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको कहते हैं संपूरक कोण। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे डायग्राम में है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा भाई, एक एंगल जैसे 90 दे रखा है तो और सप्लीमेंट्री है तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा 90, 180 माइनस कर देंगे। ये एग्जांपल दे रखा है, जैसे एक 43 है तो इसका मैं पूरक पूछूं तो 90 माइनस करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 47। और इस 43 एंगल का मैं संपूरक पूछूं तो 180 माइनस करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 43 137। तो ऐसे आपको पूरक में मतलब 90 माइनस थीटा और संपूरक में 180 माइनस थीटा करना पड़ता है दूसरा एंगल निकालने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी जो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। जब दो रेखाओं को जब दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर एक ऐसे स्पर्श रेखा काटती है, ये जैसे है ए और बी, ये नाम दे दूं तो ये एक तिर्यक रेखा है। पैरेलल लाइन जो आपस में कभी ना मिलें, एक दूसरे को ना काटें, तो वो हमारे क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। ऐसे ये पैरेलल लाइन दिखा रखी है। उसके बाद है पैरेलल को ऐसे सिंबल ये होगा, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे ए बी, ये है ए बी पैरेलल, ये ऐसे दो डंडे लग जाएंगे, ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पे एंगल से जो प्रॉपर्टीज आएंगे ये है ए बी सी डी पैरेलल लाइन है, और इसको क्या है, एक ई एफ है वो ट्रांसवर्स लाइन कट करती है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आएंगी ये है, एक तो संगत कोण वाली आएगी। संगत कोण वाली क्या है, यहाँ पे 1 और 5, 1 और 5, 4 और 8, 3 और 7, 2 और 6, ये होंगे संगत कोण, होंगे कोरस्पोंडिंग एंगल। अल्टरनेट कौन से होंगे, अल्टरनेट होंगे 3 और 5, 4 और 6, ये अल्टरनेट एंगल हो गए 3 और 5 और 4 और 6। उसके बाद है 4 और 5 का सम क्या होगा, 180 होगा इनका। उसके बाद है 3 और 6 का भी सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन में यूज होंगी। उसके बाद है अगला पॉइंट, यहाँ पे से भी क्वेश्चन आता है कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसे गामा आउटसाइड बाहर दे रखा होगा और अल्फा और बीटा अंदर दे रखा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। उसके बाद एक ऐसा फिगर मिलेगा जो प्रॉपर्टी में आपको यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे ए बी डी दे रखा है और इसका एंगल दे रखे हैं ए पे ए, बी पे एंगल जो है सी है, डी का एक्स है और बी पे एंगल सी है। तो यहाँ पे जो बी बाहर का एक्सटर्नल एंगल होगा ना, जो ये वाला बाहर का, ये किसके इक्वल होगा, बाहर का बी इज इक्वल टू अंदर वाले के सम के इक्वल होगा। ए प्लस सी प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। ये एंगल ए बी इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस एक्स, इसके इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में है ये प्रॉपर्टी, अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो हमें क्या है, ए बी और ये सी डी पैरेलल दे रखी हैं, ये दोनों, इनमें डिस्टेंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंगल अल्फा दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो इस साइड वाला क्या होगा, मतलब आर एच एस इज इक्वल टू क्या होगा, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो अल्फा प्लस थीटा के इक्वल होगा। यहाँ पे जो है अल्फा और थीटा ऊपर वाले एंगल हैं, तो बीच वाला जो एंगल होगा वो अल्फा प्लस थीटा इसके बराबर होगा।
LHS इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड के। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है, ये अगर ऐसे दे रखा है और ये लाइन कट कर रही हैं जैसे AE BF CF, इनको क्या है AB को यहाँ पे A पे, EF को यहाँ पे P पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे ये B में कट कर रहे हैं, ये Q रेशो में कट कर रहे हैं, ये C में, ये R में, ऐसे। तो यहाँ से प्रॉपर्टी क्या निकल के आएगी कि जो ABC का होगा, जो इस साइड वाले का जो रेशो होगा वही रेशो PQR का होगा। ये देखो यहाँ पे ABC की रेशो जो होगी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वही PQR की होगी, इक्वल टू होगा P। या इसको A की वैल्यू निकालेंगे तो A बाय टोटल सम A प्लस B प्लस C, P की वैल्यू निकालेंगे तो P बाय P प्लस Q प्लस R। यहाँ किसी और की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ मैं, जैसे B की निकालनी है तो इस साइड B, नीचे A, नीचे तो सम होगा A प्लस B प्लस C, इक्वल टू होगा यहाँ से Q आ जाएगा, Q बाय P प्लस Q प्लस R हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद है ये यहाँ पैरेलल ना देकर ऐसे दे रखी हैं कि यहाँ हमारे को दे रखी है कि AD फिर BE और CF। AB को तो ये M रेशो में कट कर रहा है, यहाँ पे N रेशो में कर रहा है, DE और EF का हमें दे नहीं रखा। तो यहाँ पे कैसे सोल्व करना है, जो प्रॉपर्टी लगेंगी ये कहता है ये प्रॉपर्टी कि AB बाय BC और इस साइड वाले क्या है DE बाय वो भी M रेशो N में ही होगी। जिस रेशो में AB बाय BC होगा उसी रेशो में DE और EF डिवाइड होगा, जो M रेशो N में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से मैं क्या है किसी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मान लो मेरे को BE की वैल्यू निकालनी है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, BE की वैल्यू, बीच वाले की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ क्रॉस ऐसे हो जाएगा N का, N की मल्टीप्लाई तो A के साथ N इंटू A या AN, B की मल्टीप्लाई M के साथ BM और नीचे M प्लस N। जैसे हम सेक्शन फार्मूला नहीं लगाते थे M1 X1 प्लस M2 X2, नीचे M1 प्लस M2, इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो ये रेशो ही सिस्टम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेशो है M रेशो N में डिवाइड हो रहा है। तो ये हो जाएगा BE की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ की ये ऊपर वाले के साथ, इसकी यहाँ पे गुणा और नीचे क्या हो जाएगा M प्लस N। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ऐसे बनी है ये वाली। तो यहाँ पे हमने बेसिक लाइन एंगल का यहाँ पे सब कुछ देख लिया, ज्योमेट्री यहाँ से स्टार्ट हुई है, बिल्कुल बेसिक था। लाइन क्या होती है, एंगल क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल, ये सब कुछ पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज़ थी। ये आप आगे ले लेक्चर में भी यूज होंगी, इनको ध्यान से पढ़ लेना। पूरक कोण क्या होता है, समपूरक क्या होता है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी प्रॉपर्टीज़ और अच्छे कॉन्सेप्ट आप एक ही वीडियो में सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।